ईद से पहले ही योगी का आया तगड़ा आदेश। नमाजियों और जुलूस पर दे दी सख्त हिदायत। सड़क घेरने वालों के खिलाफ होगा बड़ा एक्शन। एक वक्त था जब ईद और बकरीद पर मस्जिदों के साथ साथ सड़कों पर भी नमाज हुआ करती थी। भारी संख्या में नमाजी मुसलमान सड़क घेरकर नमाज पढ़ा करते थे, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हुआ करती थी। लेकिन जब से योगी सत्ता में आए हैं, सड़क पर नमाज पढ़नी बंद हो गई है। अब चाहे जितनी भीड़ क्यों ना हो, नमाज मस्जिद परिसर में ही होती है, क्योंकि सत्ता में योगी जैसे कड़क मिजाज वाला मुख्यमंत्री बैठा है। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं, और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। सड़क पर नमाज के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाले मुख्यमंत्री योगी का यही रूप एक बार फिर देखने को मिला, जब कुछ ही दिनों में मुसलमानों की ईद के साथ साथ हिंदुओं की राम नवमी जैसा बड़ा त्योहार भी आ रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी ने 23 मार्च को ही पुलिस प्रशासन की बैठक ली और ईद के साथ साथ राम नवमी जैसे बड़े त्योहार को लेकर अफसरों को सख्त आदेश देते हुए कहा, धार्मिक कृत्यों से सड़क मार्ग बाधित न हो, संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी जाए, पुलिस की फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और पीआरवी 112 एक्टिव रहे, सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट रहें, लोगों के लिए सकारात्मक संदेश जारी कराएं, पीस कमेटी की बैठक करें, शांति और सौहार्द के लिए मीडिया का सहयोग लें, थाना, सर्कल, जिला, रेंज, जोन, मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ संवाद बनाएं। छोटी सी अफवाह माहौल को बिगाड़ सकती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। गौ तस्करी और अन्य संबंधित अपराध से जुड़े संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश देते हुए कहा, पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार और प्रदेश के 8 वर्षों में सभी धर्म संप्रदाय के पर्व त्योहारों के आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुए हैं। इसी कड़ी को आगे भी बनाए रखना होगा। परंपरा के खिलाफ कोई भी काम न किया जाए और अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पर्व त्योहारों के दौरान कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकलेंगी और मेले आदि लगेंगे। हमें सतत सतर्क सावधान रहना होगा। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आएं। कुछ ही दिनों में जहां ईद पड़ने वाली है, तो वहीं 30 मार्च से नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं और 6 मार्च को राम नवमी भी है। यही वजह है कि योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों के साथ बैठक ली और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था में सख्ती बरतने के साथ ही अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश भी जारी किए। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी ने खास तौर पर ये नसीहत भी दे डाली कि धार्मिक कृत्यों से सड़क मार्ग बाधित न हो। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये खास हिदायत सीएम योगी ने उन लोगों को दी है जो लोग सड़क घेरकर नमाज पढ़ते हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। यही वजह है कि सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में पुलिस वालों को मैसेज दे दिया है कि किसी भी कीमत पर धार्मिक कृत्यों से सड़क बाधित नहीं की जानी चाहिए। योगी की इस हिदायत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया का नाम लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें, इस विश्वास के साथ सरकार अपने महापुरुषों का सम्मान करने, उनके गौरव को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी कृतज्ञता के साथ कार्य कर रही है, कोई संदेह नहीं। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।
उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग अभी भी इन आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है, और उनका यह बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं इस बयान के बाद वे लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भारत के इन महान योद्धाओं के बारे में, महान क्रांतिकारियों के बारे में श्रद्धा का भाव रखेंगे और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से विरल और निर्मल गंगा भारतवासियों को पुनः दी है। याद करिए, गंगा एक्शन प्लान 1986 में बनी, लेकिन 2014 तक आते आते मां गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई थी। प्रदूषण का आलम यह था कि गंगा नदी में जलीय जीव नष्ट हो गए थे। उस समय तमाम प्रश्न खड़े होते थे, और आज मैं कह सकता हूं, महाकुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सपना देखा था गंगा मैया के लिए, आज महाकुंभ की सफलता उसके साथ जुड़ करके और नई ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाई है। गंगा नदी में अब फिर से जलीय जीव दिखाई देने लग गए हैं, डॉल्फिन फिर से दिखाई दे रही है। अब अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हमें हो रहे हैं। यह अपनी विरासत के प्रति हमारे अंतःकरण को प्रस्तुत करता है। अगर विरासत और विकास की जिसने भारत की परिकल्पना को मोदी जी ने हम सबको दिया है, आज उसका साकार स्वरूप हम सबको हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है। यह वही स्वरूप है जो नए भारत के रूप में हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।